अभी जैसे हम बर्थ चार्ट की बात कर रहे थे, तो क्या किसी का बर्थ चार्ट ऐसा देखा जो बहुत ही बेकार निकला हो, बहुत ही बेकार रहा जी। हो? देखिए, ज्योतिषों की भाषा में बेकार बर्थ चार्ट कहते हैं, जिसको सामान्य भाषा में बड़ा अच्छा समझा जाता है। एक 9 टू 5 जॉब हो, सुख समृद्धि आती रहे, कुछ ज़्यादा ऊपर-नीचे ना हो, हुँ, कुछ अप्स एंड डाउन्स ना हो। इसको नॉर्मल इंसान तो बहुत अच्छी ज़िंदगी कहेगा। पर हाँ, हमारे हिसाब से बोरिंग चार्ट है, क्योंकि उसमें क्या इवेंट होगा? ज़्यादा से ज़्यादा वो ऑफ़िस जाने में लेट हो जाएगा, हाँ, कुछ प्रमोशन कम मिल जाएगा, इससे ज़्यादा हुँ, कुछ नहीं होगा। ठीक है। इंटरेस्टिंग चार्ट हम उसको कहते हैं, जैसे उस दिन मैं चार्ट पे रिसर्च कर रहा था, मार्स हाँ, राहु के कंजंक्शन पे। ओके। तो स्पेसिफिकली जो ड्रग लॉर्ड थे, तो हाँ, पाब्लो एस्कोबार के चार्ट में मंगल राहु लगन में बैठे हैं। अच्छा, अब वो खूंखार टेररिस्ट, खूंखार ड्रग लॉर्ड, हाँ, माफिया नहीं बनेगा तो और वो साधु नहीं बनेगा। ये अरे! इंटरेस्टिंग चार्ट अच्छा, है। आप ओशो रजनीश का चार्ट देखेंगे, एक्स्ट्रॉर्डनरी चार्ट। हुँ, कुछ तो एक्स्ट्रॉर्डनरी होगा ना, कि इतनी फैन फॉलोइंग है, इतनी बिल्कुल, गाड़ियां हैं, इतना हाँ, लोग पागल हैं, क्रेजी हैं उसके लिए। हाँ, तो वो एक्स्ट्रॉर्डनरी चार्ट्स हैं। बाकी मेजॉरिटी चार्ट्स ऑर्डिनरी होते हैं, और चार्ट्स ऑर्डिनरी कहना गलत होगा, लोग ऑर्डिनरी रहना चाहते हैं। हुँ, एक्स्ट्रॉर्डिनरी करने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है, जो लोग नहीं लेते। तो इसीलिए कुंडली का तीसरा भाव सही रखना बहुत ज़रूरी है। वो पराक्रम का भाव है, एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ का भाव है, हॉबीज़ का भाव है। तो जितना आप थर्ड हाउस अपना ठीक रखें, उतना आप साहसी बनते हैं, कुछ भी लाइफ में बड़ा करने के लिए। तो थर्ड हाउस ठीक रखने के लिए बेसिकली क्या-क्या थोड़ा करना पड़ता है? जनरलाइज़्ड एज़ सच कोई रेमेडी नहीं है, पर हाँ, थर्ड हाउस में डिपेंड करता है राशि क्या है, उसमें अच्छा, कौन से प्लैनेट बैठे हैं, उसके ओके, लॉर्ड को कौन देख रहा है। ठीक है, तो ज्योतिष बहुत पर्सनलाइज़्ड और कॉम्प्लेक्स चीज़ है। उसमें हाँ। हम एक जनरलाइज़्ड गुट्टी सबको नहीं पिला सकते। सही बात है। जैसे आपने अभी डाइवोर्स वगैरह की बात की है, तो हम किसी के बर्थ चार्ट से ये पता कर सकते हैं कि उसकी मैरिज कैसी रहेगी और उसका डाइवोर्स वो होगा या नहीं होगा आगे जाकर? देखिए, शादी के लिए स्पेसिफिकली हम 7th हाउस को, 5th हाउस को, 2nd हाउस को और नवमांश चार्ट को प्राइमरीली देखते हैं। अब इसमें अगर 7th हाउस के लॉर्ड का कंजंक्शन मैलेफिक्स के साथ हो रहा है, एसोसिएशन मैलेफिक्स के साथ हो रहा है, उसको एस्पेक्ट कर रहे हैं मैलेफिक्स, या 8th हाउस के साथ 12th हाउस के साथ बहुत गहरा संबंध आ रहा है, तो ये दिखाता है कि सेपरेशन के चांसेस हैं, मल्टीपल मैरिजेस का कॉम्बिनेशन है, एंडिंग ऑफ मैरिज का कॉम्बिनेशन है, या शादी की लॉन्जेविटी ज़्यादा नहीं है, जिसको आम भाषा में हम डिवोर्स या सेपरेशन कह देते हैं। अच्छा। या फिर स्पाउस का हेल्थ इतना खराब हो जाएगा कि मैरिड लाइफ का सुख नहीं रहेगा, हुँ, दोनों पार्टनर साथ में नहीं रह पाएंगे। आजकल सर्कमस्टेंशियल सेपरेशन भी एक नई चीज़ हमें देखनी पड़ती है, कि कहीं एक स्पाउस की जॉब कनाडा लग गई और हाँ। दूसरे की इंडिया में रह गई, हाँ तो जी, वो हाँ भी जी। एक सर्कमस्टेंशियल सेपरेशन हो गया, हुँ, गृहस्थ हुँ। आश्रम में रहते हुए भी वो साथ नहीं रह रहे। साथ नहीं रह पा रहे, ठीक तो है। जब भी 7th हाउस के ऊपर मैलेफिक्स का सामना होगा, उसका 8th हाउस के साथ कंजंक्शन हो जाए, या 8th हाउस में प्लेसमेंट हो जाए, 12th हाउस के साथ कंजंक्शन हो जाए, नवमांश के लगन में मैलेफिक्स आ जाए, नवमांश के 4th हाउस में मैलेफिक्स आ जाए, तो वो मैरिड लाइफ की क्वालिटी को डिग्रेड कर देता है, खराब अच्छा, दिखाता है। खराब कर देता और ये है। हम बताते भी हैं कुंडली मिलान में, कि ये आपको प्रोन है इसके लिए कुछ रेमेडीज आपको करनी चाहिए। तो रेमेडीज़ करके फिर वो ठीक हो जाता है? बिल्कुल, रेमेडीज़ बेसिकली क्या है, आपने कुछ पिछले जन्म में खराब किया, तभी आपको वो हुँ। कॉम्बिनेशन मिला, हाँ, वो ठीक है। कर्म आपको, कर्ज़ा हाँ, आपको हाँ, चुकाना है। हाँ। तो रेमेडीज़ वो कर्ज़े को डाइवर्ट कर देता है। जैसे एक अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, तो जब बुध का कर्ज़ा चढ़ता है, हुँ, हुँ। तो कहा जाता है परिंदों को, पक्षियों को हरी मूँग साबुत दाल डाल दीजिए, अच्छा। जिससे बुध बैलेंस हो जाता है। ये बहुत हाँ। ईज़ी उपाय है, जनरल उपाय हाँ, है, बहुत बारी आपने सुना भी होगा। तो आप आर्टिफ़िशियली उस एनवायरनमेंट को क्रिएट कर रहे हैं। ओके। फेम अच्छी वगैरह। और बुरी दोनों दशाएँ आती हैं, फेम में बढ़ोतरी-घटोतरी होती है, हुँ। तो उनके क्वेश्चंस इससे रिलेटेड होते हैं।